अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी शहज़ादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज से दोष होना चाहता था। लेकिन शहज़ादी सना ने अब भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इसके सवालों के सही जवाब देगा वो इससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहज़ादे आए, मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। इसका नाम आज़म था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारस का वज़ीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी इनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तुम नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहज़ादे लौट गए हैं, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ। ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुशनसीब मैं ही हूँ। आहर बाप को बेटे की ज़िद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलम का बेटा अपनी किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्ररा वक़्त पर महल लोगों से खिंचाखिंच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, दरबारी, अवामुल नास सब दरबार में मौजूद थे। आहर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फ़िज़ा में बुलंद की। आज़म ने कुछ देर तो कफ़ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फ़िज़ा में बुलंद की। ये देखकर शहज़ादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश है नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहज़ादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ अपनी जेब से कलम निकाल कर फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। शाबाश है नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलकारिया की आवाज़ दरबार में उभरी। इसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। दो सवालात किए थे कि इनके जवाबात क्या थे। अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहज़ादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिरी शहज़ादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ी उतरी और तेज़ी से सीढ़ी चढ़कर दोबारा अपनी निश्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी। लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। अब तो आज़म के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा है नौजवान, मुबारक हो, शहज़ादी ने तुम्हें पसंद कर ली है। मलका आलिया की आवाज़ के साथ ही शहज़ादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग हम खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा था। बादशाह ने आज़म से पूछा, है नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमिन कर दिया, अब ये बताओ कि तुमने क्या पूछा और तुमने क्या जवाब दिया है। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आज़म पर इत्मीनान अंदाज़ी में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहज़ादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को मानते हो। मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आज़म बोला। इसके बाद शहज़ादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है। मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारीगर होता है। माशाल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल, दिल, दौलत व हशमत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब, बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आज़म ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह। शहज़ादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और चढ़ी कुर्सी पर थक कर बैठ गईं। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थकते धड़कता रहता है। बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगाया और कहा, ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता। मैं इसके
امتحان سے بہت خوش ہوا ہوں اور میری بیٹی ثنا بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہے گی۔ اس نے وہ تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں جو دور دور سے آئے ہوئے شہزادے بھی نہیں دے پائے تھے، اور اس کے پاس ایسا علم ہے جو کوئی بھی نہیں چرا سکتا اور نہ کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔ محل میں ان کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی گئی اور سبھی بہت خوش تھے۔ اعظم ثنا کے ساتھ شادی کر کے اس کو لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ بادشاہ نے اس کو خوشی میں ایک محل دیا جہاں پر وہ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل کا آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔